बीच में तूने जिम फिर से शुरू करा था और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे वो भी आया था कि अब 6 महीने ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर तेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो कैसा? मुझे वो स्टोरी तेरी पर्टिकुलरली याद है, कह रहा अब तो साले नंगा घूमूंगा। और फिर कुछ टाइम बाद ड्रिप की फोटो डल रही, फिर मेरे को याद है मैंने पूछा था भाई ठीक है क्या हो वो गया? स्टोरी बहुत डेंजर है भाई। मेरे साथ क्या हुआ भाई, शरीर बढ़िया पटका, मैं मोनू भाई के साथ ट्रेन करता था भाई। वो बॉडी बिल्डर वैसा उस लेवल का जो कंपटीशन खेलता है, और वो उस हिसाब से ट्रेन करता है, और उसको दया भी नहीं आती। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए भाई। वो मारा भी था यार भाई अपना क्या है, मार दिया, पर अपना बढ़िया शरीर बनवा दिया उसने मेरा कि हाँ अब नहीं होगा कि मेहनत करते जाऊंगा। जिम जैसे जिम जाते जाते ना मजा आने लगता है कि अब जिम के बिना नहीं रहा जाएगा। भाई मेरे क्या हुआ, मैं उनसे मिल गया रूबल भाई से, रूबल डंखड़ भाई है जो, हमारी मीटिंग हुई एक, और अगले दिन था मेरा शूट था मेरा, पहाड़ों में था, थोड़ा दूर था लोकेशन। भाई वापस आते थे ना मेरे को ऐसा लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगले दिन सुबह उठा मैं, तो मेरी मम्मी ने बना रखे नमकीन चावल, मैंने खा रहा, गले में तो सटके ना जा रहे, मतलब दर्द हो रहा गले में बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यार ये वो क्या होगा, मैंने बुखार चेक करा, बुखार है 99। मैं कहा भाई ये क्या हो गया मेरे, फिर खाया भी ना जा रहा क्योंकि दवाई कैसे लूँ, दवाई ले ली मैंने खाली पेट। उसके बाद कटारिया था वो गैली मेरे, मैंने कि भाई लेके चल तू, शूट पे चल रहे हैं। मैं चला रहा था गाड़ी भाई, वहाँ पहुँचते पहुँचते कि टीम बुला रखी है यार, पैसा लगा रखे हैं, अब क्या सिस्टम करे भाई। वहाँ पे जाके इसका हाथ जोड़ लिया मैंने, मैं कहा भाई मैंने हॉस्पिटल लेके चल, अभी लेके चल, इतनी हालत खराब होगी। रास्ते में जा रहे, छोरी बैठी गाड़ी में, मेरा उल्टी आ रही, मैं बेइज्जती हो जाएगी, उल्टी कर दी कटारिया उल्टी कर मैं, मैंने लगा ठीक होगा, फिर दोबारा ऐसा होगा कि ना हूँ ठीक। भाई हॉस्पिटल में जाती, मैंने कहा एडमिट करो, मुझे एडमिट करो। वो लगा दी, ड्रिप लगाई, मेरे तो मॉनिटर ना दिखा रहे पल्स की, कि पल्स कितनी आ रही है, कि मैं कह रहा कितनी पल्स है, कह रहा है सब ठीक है। अनूप भाई पूरी टीम आ गई मेरी। भाई बाद में बताइए, उन्होंने कह रहा पल्स जा रही 262, ये कितनी होनी चाहिए? 70 से 100। तो मतलब वो सीन था हार्ट अटैक का सीन, कि भाई हार्ट अटैक भी आ सके। डॉक्टर पापा आया, पापा छो में रहे सारा टाइम कि बहन चो बीमार कैसे हो रहा है। डॉक्टर धमका दिए पापा ने, तो डॉक्टर ने पापा ने और कहा ये तो कोमा में जा सकता था। भाई पापा का दिमाग खराब होगा, पापा ने मेरे तो कुछ ना कही, मेरी टीम में जितने भी थे सब तक गाड़ी बक के गया पापा। ईच एंड एवरी वन कि ले वो देख लो यो क्या है। सुना के गया सब तक, हाँ और बना लो और कर लो, ये काम करो तम, मुझे पता तम क्या करो। मैं पापा कुछ ना करे यार। भाई फिर अपने ठीक हो गए, फिर जिम छोड़ दी मैंने। उस टाइम हुआ क्या था? भाई मेरे टाइफाइड और जॉन्डिस इकट्ठा हो गया भाई। अरे तेरी तो कॉम्बो कंप्लीट ही होगा। ये मेरा मैकडी का कॉम्बो दे दिया। और उस टाइम कोविड भी चल रहा था शायद, कोविड ना हुआ पर मेरे, पर चल रहा था उस टाइम, डर का माहौल तो था ही। कोविड ने तो खा लिया मुझे, इसने खटारिया ऐसी करवा दी मेरी, सारा बीमार होगा। कोविड जब चल रहा था भाई, वहां पड़ गया, बुखार चढ़ रहा, और सबकी कि भाई बुखार ना चढ़ना चाहिए इस टाइम पे। कटारिया तो मैंने कि तेरे साढ़े कोविड है, करा ना भाई ना मेरा कोविड ना है, मेरे हमें तो एसी की डायरेक्ट हवा लग गई। अरे इसका कोविड था, ठीक है भाई। मैं अगले दिन नहारा, नहीं अगले दिन गया मैं घर पे, मैं कहा मम्मी मैगी बना दो। भाई मैगी खा रहा, मैं कहा मैगी में मसाला नहीं डाला क्या? मम्मी कह रही, मम्मी भी मजे में कह रही ना डाला। मैं कहा यार आइयो कैसी मैगी बना दी। मैं कहा ठीक है, मैं नहाने लगा भाई, फेस वॉश लगा के मैं मुंह पे लगा रहा, स्मेल ही ना आ रही। साबुन उठाई, साबुन स्मेल क्यों नहीं आ रही? मैं कहा यार बहुत तगड़ी गाती है, मेरे साथ भी हुआ है भाई। टेस्ट और स्मेल चली गई। मैंने फोन मारा, एक भाई द्वारा डॉक्टर है, मैं कहा भाई मेरे टेस्ट स्मेल ना आ रही। करा और सही बता। मैं कहा मजाक क्यों करूंगा मैं? वो कह रहा तेरे तो कोविड होगा भाई। मैं कहा कोविड कैसे हो सके, मैं कोविड ना हो सके। कह रहा भाई माइल्ड सिम्टम है कोविड के ये वो। मैंने कहा कब होएगा ठीक? कह रहा तेरे बुखार भी चढ़ा। मैं करना, मैं कहा टेस्ट स्मेल चला गया। भाई 2 साल हो गए इन बात को, मेरी स्मेल आज तक ना आई। क्या बात कर रहा है? मुझे स्मेल नहीं आती, इसने 60 ने मेरी स्मेल लेगा मुझे। कोविड की सेकंड वेव आई भाई, हाँ माँ कसम भाई, मेरी स्मेल नहीं आती। बीच बीच में कदे कदार वो आ जावे ऑल आउट की स्मेल। मैं कहा आ गई, फिर सूंघ के देखू ना आवे। टेस्ट तो है, टेस्ट है पर फ्लेवर ना आवे। टेस्ट तो पूरा है, टेस्ट है पूरा, टेस्ट आगा मुझे। मैं ब्याह शादी में जान खान लगा, कुछ भी ना आवे स्वाद। मैं कह खराब बना रखा शादी ब्याह में भी खाना। धीरे धीरे करके भाई मेरी स्मेल आई ना, स्मेल करा मेरा टेस्ट आया उल्टा। स्मेल का वेट करता रहेगा मैं। ज्योतिष तक पूछी मैंने कि, वो कह रहा तुम्हारे नाक में, खुद ही बता रहा कर तुम्हारे नाक में प्रॉब्लम। मैं तुम्हें कैसे पता? कह रहा है तुम्हारे नाक में। कहा है मेरे स्मेल नहीं आती। कैसे आएगी? कह रहा दवाई से नहीं आएगी, तुम्हारी दशा चल रही है। मैं कहा दशा का होगी ठीक? कह रहा बताइए ना, अपने आप हो जाएगी। साड़ी आज तक नहीं दशा।
तो कौन से साल में एक्सपेक्ट कर लूं मैं कि भाई एलविश भाई के लिए वोट दे दो, कब बोल रहा हूँ मैं ये? देख मेरे को ये याद है कि जब हम अपनी वाली वीडियो शूट कर रहे थे कोलैब वाली, तब तूने शायद जिक्र करा था कि भाई 2024 में मैं या 2000 मैंने अपने लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था हरियाणा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 में। नहीं, तूने अपने लिए पर बोला चुनाव तो राजस्थान में भी आ रहे हैं। अच्छा, राजस्थान से भी भाई राजस्थान मेरे को एरिया पसंद है, और वहां पे क्या है, मतलब मेरे को अपनापन सा लगता है, पता नहीं क्यों, कि भाई ये तो अपने ही लोग हैं। तो राजस्थान से मेरे को ज्यादा प्यार है एक तरीके से। तो 2023 में इलेक्शन है, दिसंबर में। तुम चाहोगे तो खड़े हो, तुम कह दो भाई, कमेंट कर दो कि खड़े हो जाओ, भाई मैं खड़ा हो जाऊंगा यार। बस भाई कर दो, कमेंट मार दो और आप। 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर मार देना, इलेक्शन में भी तो लगेंगे। और 5 करोड़ टिकट के भेज देना। और मुझे राजस्थान से ही बात आई, तेरा पहला मीटअप मेरे ख्याल से जो वो, उसकी मैं स्टोरी जानना चाहूंगा। तेरे को उम्मीद थी इतने सारे लोग आ जाएंगे कि तुझ पे ही बात उल्टी पड़ जाएगी, या कैसा था वो मीटअप का, सोचा कैसे, और फिर जो हुआ उसके बाद का क्या था? मैंने अपनी जिंदगी में मीटअप नहीं करा भाई। लक्ष्य अर्चित थे मेरे साथ में, मेरे उकसावे है भाई ये कर दो ना, ओ तुम ये नहीं कर सकते तो मेरे लोग साढ़े कर सके तो उन्होंने कहा भाई जाते जाते मीटअप कर देते हैं। मैंने कहा चलो मीटअप ही करा। तो भाई रात अगले दिन ही मीटअप रख लिया हमने, मतलब एक कैफे कूफे देख के आ गए। मैंने कहा अगले दिन कर लेते हैं। मुझे पता भी नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कितने, मैं कहा ज़्यादा 300-400 आदमी आ जाएंगे। कोई बता रहा कि भाई एक यूट्यूबर है बड़ा, वो आया था तब उसके में 500 आदमी आए थे। मैं कहा हमारी में भी आ जाएंगे, कम आ जाएंगे थोड़े से। तो गांड फट रही सुबह सुबह जब मीटअप था कि भाई लोग आए नहीं आए, लोग फिर फोन आने लग गए, भाई लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। मैं कितने हो, 200-300, भाई 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। विजयनगर जाम हो गया, विजयनगर में रखा जाम हो गया, लिटरली जाम हो गया। जितने फैन फेस्ट वगैरह पे आते तूने अकेले खड़े कर दिया यार। भाई वहां पे रोडों पे SHO डोल रहा, DSP डोल रहा, ACP डोल रहा। क्यों डोल रहा? मुझे अरेस्ट करने को, कि कौन है। मेरे पे केस लगा, महामारी का केस लगा कि कोविड में आपने इतनी भीड़ जुटा ली और मैं घुस नहीं पाया, और पब्लिक होगी पागल, मैं घुस ही नहीं पाया, पूरा विजयनगर जाम। और हम ऐसा सिस्टम आगा, मुझे भागना पड़ रहा गुड़गांव कि भाई यहाँ से भाग लो अब, ना तो पब्लिक खा जाएगी पकड़ के। इतनी पब्लिक जुट गई थी। तो मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था कि भाई इतनी पब्लिक, इतनी, और वहां पे लगा रहे नारे जय श्री राम जय श्री राम कर रहे, सिस्टम आ रहा है यहाँ तो पूरा। तो भाई मजा आया, अनएक्सपेक्टेड। तो तू वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहाँ पे भीड़ थी? मैं दूसरी गाड़ी में था, वोल्वो में। मेरा ये सिस्टम था, मेरे को हवाबाजी करनी थी। मैं कहा भाई उसमें से सनरूफ में से निकल के अपने नू करूंगा, ये मेरा सपना है मेरे पे फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसमें सनरूफ ना है। मैंने सनरूफ वो दे दी, फॉर्च्यूनर दे दी। अर्चित मैं कहा तू चला, मैं जाऊंगा वोल्वो में। भाई पब्लिक ने नू लग रहा कि मैं फॉर्च्यूनर में हूँ। भाई फॉर्च्यूनर पे चढ़ गई और घेर लिया। बाद में वीडियो देखे पीछे चढ़ कर जा रही, और उसमें हूं नहीं मैं। आगे रुकवा के चेक करवा रहे कि यार इस भाई डिग्गी में छुप रहे हैं। और मैं वोल्वो में भगा। भाई वोल्वो बहुत तेज भगा यार। अर्चित की फट गई हुई है, क्या हो रहा है? अर्चित होगा पागल की गाड़ी भेड़ दी तो मारूं मैं तो वो चला रहा ध्यान तय। भाई हमें भागना पड़ेगा वहां भीड़ में। पुलिस वाले रोक रहे, उन्हें अर्चित अरता है। नु कह रहे फॉर्च्यूनर की, नु कहा चाबी दे इसकी, चाबी कहाँ लगती है? नु कहा चाबी पुश बटन है कह रहा यो कह रहा है अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।